Your parents have कभी देखिए 2 crore in cash. चाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्या हो गया? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। मेरी वजाइना कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? वेल इंट्रो देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं और किस चीज़ को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये सारा मामला हुआ है, इनके बारे में आपको अच्छे से पता भी होगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है मतलब। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये भी बताऊँगा कि किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए ऐसे मामलों में। शो है एक जो समय रैना द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, उनमें सारे लोग जाते हैं, जो भी जितनी भी मतलब कहने का मतलब ये है कि एक डार्क रियलिटी कॉमेडी है उनका कहना है। लेकिन इतना भी डार्क नहीं होना चाहिए जितनी डार्क इस वाले वीडियो में या इस एपिसोड में हुआ है इस बार। ठीक है, हुआ ये है कि कोई आता है, कुछ कहता है, आपस में जितनी भी मजाक मस्ती कॉमेडी जितनी भी फनी बातें हो सकती हैं करिए, करना चाहिए। आप उस लड़के को कुछ कहते या वहाँ पर और भी जो लोग थे उनको कुछ कहते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी के भी पेरेंट्स को कॉमेडी के बीच में लाना अच्छी बात नहीं है। और ख़ासकर इतने डार्क तरीके से, इतनी अश्लीलता से किसी के पेरेंट्स के बारे में बोलना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये चीज़ कोई भी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। उस बंदे ने पता नहीं क्यों ने कुछ कहा या कुछ भी, लेकिन इतनी अश्लीलता जो है ठीक नहीं है। ये हर कोई कहता है और ये सही भी है। कोई कहता है कि क्या आप अपने मम्मी पापा को रोज़ करते हुए देखते हैं और क्या आप उसमें शामिल होना चाहेंगे एक लंबे समय के लिए। और उसके बाद कहता है कि आप मेरा करने के लिए कितने रुपए लेंगे, कितने पैसे लेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़। और बगल में सब लोग हंसते हैं, सबको मज़ा आता है क्योंकि वो शो ही इस लेवल का है, इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से उसमें बातें होती हैं कि किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब आपके पेरेंट्स की बात आ जाती है, घर वालों की बात आ जाती है, मम्मी पापा की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाता है। और इतना डार्क होना नहीं चाहिए क्योंकि भाई आपके भी मम्मी पापा हैं और ऐसी बातें जो है शोभा नहीं देती हैं। आप उस लड़के को कुछ कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उस लड़के को, लड़की को, वहाँ के जो भी वहाँ पर हैं उनको जो भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन कहने का मतलब अगर आप घर वालों को बीच में लाएंगे, ऐसी अश्लीलता से ऐसी बातें बोलेंगे तो वो किसी को भी नहीं पसंद आएंगी, चाहे वो आप हों, कोई और हों, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दुख इस बात का है कि जो व्यक्ति लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुलाता है, मिलता है, बातचीत करता है, अच्छी बातें करता है और जिससे लोगों को सीखने को मिलता है, वही व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। जो लोगों को मेडिटेशन करना बताता है, ध्यान करना, अध्यात्म के रास्ते पर चलना सिखाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बातें करता है, और वही व्यक्ति अचानक एक ऐसे शो में जाता है जहाँ पर वो ऐसी बातें करने लगता है जो कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है कि ऐसी बातें ये व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि उस व्यक्ति की आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर उस व्यक्ति के उस प्लेटफॉर्मों पर उसकी आईडी देखेंगे तो कहीं भी ऐसा कोई बात ही नहीं है जिससे आपको बुरा लग जाए, आपको अच्छा ही लगेगा। अध्यात्म के बारे में बताता है, मेडिटेशन करना, योग करना, जिम करना, सब कुछ, मतलब जितनी भी बातें हैं अच्छी बातें ही बताता है। लेकिन अचानक एक ऐसे शो में जाता है जहाँ पर थोड़ा सा कूल बनने के चक्कर में ऐसी बातें बोल जाता है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। खुद वीडियो बनाया है, रो रहा है, बता रहा है, सॉरी बोला, लेकिन भाई कहते हैं ना कि जुबान से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं होती है। ऐसी बहुत सारे मुहावरे हैं। तो यही है कि भाई नहीं बोलना चाहिए, और नहीं भी बोलना चाहिए और सही भी नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, फ़िलहाल हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि उनसे हमें क्या सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनसे हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जो कैरेक्टर या जो बात या जो बिहेवियर आपका है वो इसी से आप जाने जाते हैं लोगों की नज़रों में।
लोगों की नज़रों में आप वैसे ही जाने जाएंगे जैसा आपका बिहेवियर है, बातचीत करने का तरीका है। कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, कितने अच्छे से बताते हैं। ऐसे व्यक्ति इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं समाज के लिए कि जितना मैं खुद ही नहीं एक्सप्लेन कर सकता। क्योंकि देखो, आप हमेशा अच्छी बातें करोगे, हमेशा अच्छी बातें करते हो, लोगों को अच्छी चीज़ें बताते हो, अच्छी चीज़ें समझाते हो, और अचानक थोड़ा सा कूल बनने के चक्कर में आप कुछ ऐसी बात बोल जाते हो जिससे सभी लोगों को बुरा लगता है। जितने लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, सभी लोगों को बुरा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं लग जाएगा बुरा, नॉर्मल सी बात है। एक आदमी हमेशा मीठा खाता है, अचानक वो तीखा खाने लगेगा तो उसे भी दिक्कत होगी, उसके शरीर को भी दिक्कत होगी। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो व्यक्तित्व आपने बहुत सोच समझ कर, समय देकर, समझदारी से, शांत रहकर जो व्यक्तित्व आपने बनाया है, उसे थोड़ा सा कूल बनने के चक्कर में गंवाइए मत, है ना। कि लोगों की नज़र में थोड़ा सा कूल बनने के चक्कर में वो इतनी मेहनत पर आप पानी फेरते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए लास्ट तक। जय हिंद।